इल्जाम लग गया। ये बात पता चली भगवान को। भगवान ने कहा कि हमने तो चोरी नहीं किया। वो ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो शिकार खेलने गया था। ढूंढते ढूंढते गए तो देखा खून पूरा गिरा हुआ है, एक शेर मरा हुआ है। गुफा के अंदर देखा तो जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मणि दे दो। वो कहती है नहीं, हम मणि नहीं देंगे, मेरे पिताजी को आने दीजिए। जब जामवंत जी आते हैं तो कहते हैं कि ये मणि हम आपको नहीं देंगे, एक ही शर्त पे देंगे कि आप मुझसे युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, हम युद्ध करेंगे। तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। 17 दिन तक युद्ध चलती है। वो जाम्बवत जी पूछते हैं आप साधारण मनुष्य तो नहीं, आप बताइए क्या है, आप कौन हो? तो भगवान कहते हैं हम भगवान हैं। आपको पूर्व जन्म में रामा अवतार में मैंने कहा था, आपने मुझसे मांगा कि हमें आपसे युद्ध करना है, तो उस समय मैंने kहा कि इस बार तो नहीं, पर कृष्णा अवतार में मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान उस समय दर्शन देते हैं जाम्बवत जी को। जाम्बवत जी कहते हैं कि ये मणि तब देंगे आपको जब आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे, तब ये दहेज में हम आपको देंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं हम पे तो लांछन लगा है, अब तो किसी प्रकार तो शादी करना ही पड़ेगा। वो तैयार हो जाते हैं और जाम्बवत जी के पुत्री जामवती से वो विवाह करते हैं। उस समय उनकी विवाह, दूसरी विवाह जामवती से होती है। तीसरी विवाह जब आते हैं तो जिनका वो मणि था वो कहते हैं, भगवान कृष्ण मणि देने लगते हैं तो वो कहते हैं ये मणि आप रख लीजिए और मेरी बहन सत्यभामा से आप विवाह कर लीजिए। उस सन भगवान तीसरा विवाह सत्यभामा से करते हैं।
सोचिए, एक मणि के चक्कर में भगवान को 2 विवाह और करनी पड़ी। तीसरी विवाह सूर्य की पुत्री कालिंदी से करते हैं। वो कालिंदी कौन थी पता है? यमुना, स्वयं यमुना माता थी। एक दिन वो अपने ग्वाल वालों के साथ यमुना नदी के तट पे गए तो देखा कि एक युवती तपस्या कर रही है। तो अपने ग्वाल वालों से कहा कि थोड़ा जाके तो देखो कि ये युवती है कौन और क्यों कर रही है। उस समय कालिंदी बताती है कि मैंने आपको मन से, तन मन से आपको पति स्वीकार कर चुकी हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए। तो उस समय भगवान चौथा विवाह कालिंदी से करती है। छठा विवाह उन्होंने राजा बिंद और अनुबिंद की बहन से मित्रबिंदा से करती है। पांचवा विवाह कौशल देवराज जीत की पुत्री से सत्या से करती है। सातवां विवाह केकई देश की में उनकी बुआ रहती थी, उन बुआ की पुत्री थी सुकृति, उनकी भद्रा नाम की पुत्री से वो सातवां विवाह करते हैं। आठवां उन्होंने मध्य प्रदेश के राजा मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा से आठवां विवाह करती है। एक समय की बात है, भौमासुर नामक एक राक्षस था, पृथ्वी का पुत्र भौमासुर। उसकी एकदम वो नालायक था। क्या करता था? जो भी युवती मिलती थी उसे उठा के और अपने जेल में बंद कर देता था। ऐसे करते करते उसने 16,108 लड़की को अपने जेल में बंद कर दिया। ये बात जब भगवान कृष्ण को पता चलता है, भगवान भौमासुर से युद्ध करके उसे परास्त करके 16,100 युवती को उस जेल खाने से निकालते हैं। निकलते ही वो भगवान कहते हैं कि आप अपने अपने घर जाओ। वो युवतियां कहती है कि हे प्रभु, अगर अब हम घर जाएंगे तो ना तो घर वाले स्वीकार करेंगे और ना ही कोई अच्छा सा वर मुझे चयनित करेगा, ना विवाह अच्छी ढंग से होगी, ना माँ बाप स्वीकार करेंगे। हमारे पास तो 2 ही चारा है, या तो हम आत्महत्या कर लेते हैं या फिर वेश्या बन जाते हैं। भगवान सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ऐसा हम करेंगे तो दोनों में पापी है, क्योंकि आत्महत्या इतना बड़ा पाप कोई पाप नहीं है, महापाप होती है आत्महत्या करना। लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर है, हम अपना नष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं, ये महापाप है और मुक्ति कभी नहीं मिलती। अगर आत्महत्या कर लेंगे तो मुक्ति कभी नहीं मिलती, किसी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती। एक घूंट पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं तो भी मुक्ति नहीं मिलती। और अगर वेश्या बन जाएगी तो भी पाप लगेगा। भगवान उसी समय 16,100 से विवाह करते हैं। अब उनकी कितने पत्नियां हो गई? 16,108। अब लोग क्या सोचते हैं आजकल के बच्चे, भगवान ने इतनी पत्नियां कर लिया तो 2-4 हम नहीं कर सकते क्या? अरे ये नहीं है, भगवान ने सारा इमरजेंसी केस डील किया है। अगर नहीं करते, रुक्मणी को हरण करके लाए, क्योंकि रुक्मणी ने कहा अगर आप नहीं करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे।
सबने ऐसा ही कहा। इधर लड़कियां भी 16,100 जो थी वो भी आत्महत्या करने जा रही थी। एक भी विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ इमरजेंसी केस के लिए। उन्होंने किसी का हरण नहीं किया, उनका ही हरण सब ने किया है। एक भजन करते हैं फिर कथा करेंगे। बोली वृंदावन हरिलाल की जय। बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरा मन है गया लता पता। बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरा मन है गया लता पता। लता पता रे लता पता, लता पता रे लता पता, लता पता रे लता पता, लता पता रे लता पता। बिहारी देख छटा, देख छटा मेरा मन है लता पता। बिहारी देख छटा, देख छटा मेरा मन है लता पता। बिहारी
के छटा मेरे मन है गया लता पता। राधे 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 हरिओ राधे 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 अब हम भगवान के संतति का वर्णन करते हैं। 16,108 पत्नी को, सभी प्रत्येक पत्नी को 10-10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? पूरे द्वारका नगरी भर दिया। एक समय की बात है, नारद जी सोचते हैं कि पता नहीं इतने पत्नी है, इतने बच्चे हैं, तो उनका गृहस्थी चलता कैसे है, देखने चलते हैं। ये अभी भी होता है, तो भगवान थे तो उनके मन में हुआ। पर ये आजकल ये होता है कि अगर 2-4 लोग आ जाए घर में, तो बाजू वाली को ये लगता है कि देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है इसके घर में। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? मतलब मेहमान आए उसके घर में, ज्यादा आदमी उनके घर में है, और ये सोचते हैं कि उसका घर चलता कैसा हो। अगर किसी की यहाँ मेहमान आ जाए ना, तो घर वाले से ज्यादा टेंशन बाहर वाले को रहता है कि मेहमान तो आए हैं, जाएंगे कब। पूछेंगे जाते ही कि आप अभी आए हैं, कब जाना होगा आपको? अरे भोजन उसके घर में कर रहा है, रह उसके घर में रहा है, प्रॉब्लम आपको क्या है? लेकिन बिना पूछे नहीं रह सकते। हम भी मायके जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं, काजल थोड़े दिन रुकेगी कि चली जाएगी तू? होता है। उसी प्रकार नारद जी को लगा कि इतने बड़े संसार है उनकी, इतनी बड़ी बस्ती बस गई, लोग रहते कैसे होंगे? उनकी पत्नियां खुश तो है ना। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि 16,108 पत्नी के साथ 16,108 कृष्ण थे। सब किसी से उन्होंने ऐसा नहीं कि उसके साथ है उसके साथ नहीं, सबको एक ही प्रकार का प्रेम दिया। सब पत्नियां के साथ उन्होंने उतना ही समय दिया जितना देना चाहिए। जितने एक का दिया उतने 16,107 को दिया। प्रत्येक के साथ भगवान कृष्ण थे। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक समय की बात है, पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया, उसमें उन्होंने भी किया और जरासंध भी ने किया। जरासंध तो जानते हैं ना, जरासंध ने भी किया। जरासंध के यज्ञ में पांडव गए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, पर जरासंध ने पहचान लिया उन्हें। कहा कि आप क्षत्रिय हो, लेकिन तो भी आप ब्राह्मण के रूप में आए हो, तो मांगो, आप क्या मांगते हो? भीम कहते हैं कि हमें युद्ध चाहिए, हमें तुमसे युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा ठीक है। युद्ध चालू हुई। भीम ने कई बार तो भाग में चीर दिया जरासंध को, लेकिन एक ही स्थान पे एक ही सामने सामने रखने से जरासंध पुनः जुड़ जाता था और
कई बार प्रयास करने से जरासंध की मृत्यु नहीं हुई। आकाशवाणी हुई कि जरासंध ऐसे नहीं मरेगा, एक छोर ऐसे फेंको और दूसरी छोर दूसरी तरफ फेंको, तब जरासंध की मृत्यु होगी। भीम ने इस बार भी दोनों पैर पकड़ के चीरा और दोनों तरफ फेंका। जरासंध की मृत्यु हो गई और सारे राजाओं को, जितने राजाओं को कैद करके रखा था, जरासंध ने सबको मुक्त किया और सारे धन लेके अपने महल की ओर चले आए। और उन्होंने उस जीत के बाद राजस्वी यज्ञ किया। लोग कहते हैं ना, अच्छे धन से, अच्छे प्रकार से कमाया हुआ धन अगर उपयोग करोगे तो फलित होगा, नहीं तो वो फलता नहीं है। कि किसी का छीन के लाए और दान कर दिए तो हमें पाप नहीं होगा, ऐसा नहीं। भीम ने तो ऐसा ही किया था। जरासंध को मारकर जो धन लाया था उससे उसने राजस्वी यज्ञ किया। भगवान आए राजस्वी यज्ञ में, तो भगवान भी आए थे और शिशुपाल भी आया था, जो बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह दिखता था। अब पांडव ने पूछा कि पूजा किसकी होगी। भगवान कृष्ण का होता सबसे पहले पूजा। शिशुपाल कहते हैं नहीं, पहले पूजा हमें होगी। पता है शिशुपाल कौन था? भगवान कृष्ण के बुआ का पुत्र था वो। जब उसने पैदा लिया तो वो रोया नहीं। आकाशवाणी हुई उस समय कि जिसके गोद में ये रोएगा उसके हाथ से ही इसकी मृत्यु होगी। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि बुआ के यहाँ लड़का हुआ है, तो भगवान कृष्ण आते हैं अपनी बुआ के लड़के से मिलने। बच्चे को गोद में लिया और वो बच्चा रोने लगा। बुआ कहती है कि अभी अभी आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में बच्चा रोएगा उसके हाथ से ही मृत्यु होगी। तू मुझे वचन दे कि मेरे पुत्र को तू मारेगा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ 100 बार मैं तेरे पुत्र को क्षमा करूंगा, लेकिन 101 होगा तो उस समय तेरे पुत्र को मैं हत्या कर दूंगा। इधर शिशुपाल मैं बड़ा करने लगा। राजस्वी यज्ञ में पांडव के यहाँ गया था तो मैं बड़ा मुझे पूजा चाहिए, और फिर गाली बकने लगा वो। भगवान क्षमा करते गए। अब किसी की गलती को क्षमा इतना नहीं करना चाहिए, जितना सहन हो उतना ही क्षमा करें। चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, गुरु हो, कोई भी हो, क्षमा नहीं करना है। क्षमा के अधिकारी तब तक है जब तक सहन हो, सहन से ज्यादा नहीं। अभी एक बात बताते हैं, अगर भाई रावण के जैसा हो तो उसे परित्याग कर देना चाहिए। माँ केकई के जैसी हो तो उसे परित्याग कर देना चाहिए। गुरु शुक्लाचार्य जैसा हो तो उसे परित्याग कर देना चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए पता है? भरत के जैसा, कि उसकी माँ ने उसके लिए राम को वन में भेज दिया, लेकिन तो भी उनके पादुका को लेके उन्हें उसी से आज्ञा लेके वो काम करते थे। और माँ बिल्कुल केकई की जैसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो लोग कहते हैं ना कि मेरा धर्म है कि माँ ने मुझे पैदा किया है तो हमें करना है। नहीं, अगर माँ गलत है तो तत्क्षण उसे भी सजा देना है। क्यों? क्योंकि हम क्षमा नहीं कर सकते। पापी ये नहीं देखा जाता कि पापी है कौन। गुरु शुक्राचार्य जी ने क्या किया था? दान करने से मना किया। अगर ऐसा गुरु आ जाए जो दान मत कर, धर्म मत कर, तो उस गुरु को त्याग देना चाहिए। माँ गलत, माँ ऐसी होती है ना
सही रास्ते पे भेजती है। अगर गलत रास्ता चुनने लगे ना तो उस माँ का परित्याग कर देना चाहिए। एक समय की बात बताती हूँ, छोटी सी कहानी है। एक चोर को फांसी की सजा होने लगी तो उस चोर ने कहा कि मुझे मत दो फांसी की सजा, मेरी माँ को दो। तो सब सोचने लगे कि माँ को क्यों दो, गलती तो तुमने किया है तो सजा तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, तेरी माँ को क्यों। उसने कहा जिस दिन मैं छोटी छोटी वस्तु चुरा के लाता था तो उसी माँ ने रखा, अगर उस दिन मारा होता तो आज हीरे की हार मैं नहीं चुराया होता। लेकिन आजकल की मैया ऐसी नहीं है। जो सत्य है, मैंने संकल्प लिया है कि व्यासपीठ से सत्य के अलावा कुछ नहीं। आजकल की मैया क्या करती है, अगर किसी के लड़के मार दे, लड़के को मार के आए, कुछ बोला हो, माँ ऐसी है आजकल की। ये नहीं कि आज इसे हम बल देंगे तो कल के दिन ये हम पे चढ़ेगा, लेकिन नहीं, तब रोती मुझे तो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तूने संस्कार वैसा दिया है तो वृद्धाश्रम में ही जाओगे ना। भगवान कृष्ण ने बुआ को वचन दिया था, 100 बार भगवान ने सहा, लेकिन जब 101 हुआ, पता है 101 बार में वो क्या बोला था उस समय जब भगवान को सहन नहीं हुआ। उसने बोला कि तुम द्रौपदी के 6वां पति हो, भगवान को सहन नहीं हुआ। उन्होंने चक्र चलाया, उसी समय शिशुपाल को उद्धार कर दिया। आइए भजन करते हैं, फिर कथा करेंगे। एक भजन करते हैं। श्री राधे रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। दर्द दिल की, दर्द दिल की दबा दीजिए श्री राधे, दर्द दिल की दबा दीजिए श्री राधे, मुझे दर्द लगा श्री राधे, मुझे
आना इसमें आते जाते आते आपका तेरा कीजिए तेरा आपका तेरा कीजिए जख्म दुनिया ने दिए हैं वीरा जख्म दुनिया ने दिए हैं मुझे वीरा जख्म दुनिया ने दिए हैं मुझे वीरा आप मरे हो लगा दीजिए वीरा आप मरे लगा आप मरे लगा दीजिए दिल की दबा दीजिए दर्द दिल की दबा दीजिए वहाँ प्यारा बरसाना है वहाँ प्यारा बरसाना है वहाँ प्यारा बरसाना है वहाँ प्यारा बरसाना है वहाँ प्यारा मती बरसती है वहाँ प्यारा बरसाना है मती बरसती है मती बरसती है वहाँ प्यारा बरसाना बोलिए राधा रानी सरकार। एक बार आप लोग राधे राधे बोलिए, मैं श्री बोलती हूँ, आप राधे राधे बोलिए। जय श्री जय जय श्री राधे। पांडव ने उस यज्ञ में दुर्योधन को भी बुलाया था। दुर्योधन वो महल देख के अचंभित था, क्योंकि उस महल में इतना खास थी बात कि जहाँ पानी है वहाँ सूखा दिखता था और जहाँ सूखा है वहाँ पानी दिखता था। कंफ्यूज था दुर्योधन कि हो क्या रहा है। उसे सूखे में पानी दिखता था तो कब वो अपना धोती उठा लेता था कि पानी में कहीं गीला ना हो जाए। वहां जब जाता तो पानी नहीं, और जहां सूखा दिखता वहां पानी था। पता है ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धन हड़प के लाया गया था, इसलिए थोड़ी सी बुद्धि द्रौपदी मैया का इधर से उधर हो गई, नहीं तो वो कभी ऐसा नहीं करती। दुर्योधन ने सूखा समझ करके पैर डाला और वो गिर गया।
पानी में। इस बात से द्रौपदी को हंसी आ गई। हंसी आई विनाशे काले विपरीते बुद्धि। उस समय उनकी बुद्धि थोड़ा वो हो गया था, पता नहीं हंस दी हो उन्होंने, इसीलिए चीरहरण हुआ और इतना बड़ा महाभारत रचा गया सिर्फ हंसने की वजह से। इसलिए ये सिर्फ द्रौपदी के लिए ही नहीं, हम लोगों के लिए भी है कि ज्यादा हंसना भी बहुत बुरा है। अगर कुछ गलत भी दिखे ना तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ज्यादा दांत निपोड़ेंगे तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। इस बात से दुर्योधन को बहुत क्रोध आया कि द्रौपदी ने मुझ पे हंसी और इतनी बड़ी महाभारत रच गई। इसी क्षण मामा शकुनी ने उसका कान भरा कि ये तुझ पे हंसी है ना, इसको भरी सभा में लज्जित करेंगे और हम सब हंसेंगे। पर ये नहीं मामा शकुनी जानते थे कि अगर महिलाओं से मैया से थोड़ी सी गलती हो जाए ना तो उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होती। जहां जहां महिलाओं को अपमान किया गया है वहां विध्वंस हो गया है। महाभारत की हालत देखते ही हैं कैसी हो गई, सभी मारे गए, कोई ना बचा। वैसा ही रामायण में हुआ कि बचा न कोई रोवन हारा कुल में, कोई नहीं था, सिर्फ माता सीता के अपमान की वजह से। और आज भी मत ये सोचिएगा कि घर में जिसको लाए हैं वो हमारी बात सुने, हम उस पे रोब जमाएंगे, जो मर्जी होगा वो करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे, पर उसको अपमान करेंगे ना तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए घर की महिलाओं को इज्जत करनी चाहिए, आदर देनी चाहिए उसे, क्योंकि वो लक्ष्मी है। कभी उस पे रोब नहीं जमाना चाहिए। एक बात सोचिए कि वो अपने घर छोड़ के आपके घर में आई है, अगर छोटी सी गलती उससे हो भी जाए तो सहन कर लो ना, क्या जरूरत है इतनी खींचातानी। जितनी बात को खींचोगे उतनी बड़ी होती जाती है ये बात। प्रेम से समझा के देखो। ये माँ जो है ना, ये जो शरीर है, इसे जैसा दोगे उसके दोगुना पाओगे। प्रेम दे के देखो तो क्या मिलता है। स्वर्ग बना देती वो घर को, लेकिन जितने उस पे रोब जमाओगे सत्यानाश कर देगी। अब इसे ये मत समझना मैया कि हमारे पक्ष में बोल रही हैं। आप लोग भी बहुत ज्यादा डांटते हो भैया लोग को कि नहीं अब मेरा ही राज चलेगा। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा तेजस्वी थे, यशस्वी थे, एकदम अच्छे ब्राह्मण थे वो। लोग कहते हैं ना कि वो महादरिद्र थे, नहीं, वो महादरिद्र नहीं थे। एक समय की बात है, सुदामा जी जप कर रहे थे, उनकी पत्नी आई और सामने बैठी। वो जप कर रहे थे, देखा उन्होंने और कहा कि थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर ये आंख खोलेंगे तो इनको बताऊंगी। जब सुदामा जी ने आंख खोला, मैया कहती है कि आप तो कहते हो कि मेरे परम मित्र कृष्ण हैं, बहुत बड़े राजा हैं, कभी उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हो? एक बार जाते ना मिलने। सुदामा जी कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं भिक्षा मांगू? मैंने संकल्प लिया है कि अपने जीते जी कभी भिक्षा नहीं मांगूंगा। तेरे कहने से मैं अपने मित्र से भिक्षा मांगने जाऊं कि मुझे दो? मैं नहीं जाऊंगा वासुदेव के पास। मैया कहती है कि एक बार मिलने जाते आप उनसे। मैया उठ के
चली जाती हैं, सुदामा जी सोचने लगते हैं कि क्या मैंने जो संकल्प लिया है ये हम दोनों के मित्र के बीच में तो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हम मिल सकते अपने कृष्ण से। फिर उन्होंने मन में ठाना कि नहीं, आज मिलने चलेंगे। मैया को बुलाते हैं कि सुन, कुछ पड़ा है क्या घर में, वो दे दो, वो लेके हम अपने मित्र के पास जाएंगे। पता है, कभी भी अपने मित्र के पास, अपने ससुराल में, अपनी बहन के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। मैया कहती, अगर कुछ रहता मेरे पास तो मैं क्यों कहती आपको मिलने जाने के लिए, कुछ भी नहीं है। सुदामा जी कहते हैं कुछ नहीं है। मैया कहते हैं रुकिए, 5 घर से 5 ढंग का चावल लाई उन्होंने और उसको भुना और एक पोटली बनाई और सुदामा जी को देती है कि लीजिए, यही है। सुदामा जी उस पोटली को अपने कंधे पे छुपा के चल दिए कृष्ण से मिलने। द्वारका नगरी की ओर चल दिए, धीरे धीरे जा रहे हैं, पैदल चल रहे थे। एक तो बुजुर्ग हो चुके थे, चल नहीं पा रहे थे, तो भी अपने मित्र से मिलने जा रहे थे। थक गए, बैठ गए, पैर में कांटे चुभ रहे थे, मन में उत्साह थी कि आज कृष्ण से मिलेंगे। चलते चलते चले जाते हैं, फिर पूछते हैं एक से कि कितना दूर है द्वारका नगरी। और इस हालत में देख के लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। सुदामा जी द्वारका नगरी पहुंच जाते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल बोलते हैं, तुम कौन हो, तुम नहीं मिल सकते, इस हालत में तुम नहीं मिल सकते। मेरे वो कहते हैं कि हम उनके परम मित्र हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे स्वामी का ऐसा मित्र नहीं हो सकता। धक्के मार के गिरा दिया उन्होंने। और दासी बात कर रही थी कि एक ब्राह्मण आया था और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये बात जब ठाकुर सुनते हैं तो नंगे पैर कैसे दौड़े आते हैं। चलो भजन की बात से जानते हैं। ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर आस करके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया कर पे सुधा न कर
रो एक बार मोहन बेटा करेंगे रो नसीब आ गया नसीब आ
चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर के अपने खुदा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। जरा बताओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, जरा बताओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, जी का सहारा करीब आ गया, जी का सहारा करीब आ गया, करीब आ गया, जी का सहारा करीब आ गया, जी का सहारा करीब आ गया, जी का सहारा बोलिए द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश ने जब ये पता चला कन्हैया को कि मेरे परम मित्र सुदामा आए हैं, तो क्या कहाँ गिरा, नंगे पैर सुदामा की ओर दौड़े आए। सुदामा जा रहे थे, उन्हें गले से लगाया और कृष्ण रोने लगे। महल में लाए उन्हें और जहां कृष्ण बैठते थे वहां सुदामा को बिठाया। रुक्मणी को कहा कि थाल लाओ और अपने अश्व की धाराओं से उन्होंने चरण धोया। देखा कि उनमें कई कांटे चिभी है। बहुत कष्ट हुआ कन्हैया को। कांटे अपने जंघा पे उनके पैर रख के और कांटे को धीरे धीरे निकालने लगे। ये सब देख के माता रुक्मणी अचंभित, पता नहीं कौन आ गया है, बोल रहा है परम मित्र। इतनी बड़े राजा को ऐसा मित्र, वो सोच रही है पता नहीं ये कौन है। कन्हैया की अश्वन की धारा और इधर सुदामा की अश्वन की धारा रुकी ही नहीं रही है। वो इसकी आवाज करते हैं तो कान्हा के हृदय में जाके लगती है। रो रहे हैं। फिर वो सुदामा को सांत्वना देते हैं कि हे मित्र मत रो, भाभी ने कुछ दिया है। उन्होंने पूछा भाभी ने कुछ दिया है क्या? अब सुदामा सोचते हैं इतनी बड़ी राजा हैं, इतनी बड़ी दासियां, इतने बड़े महल, 56 भोग करते हैं, क्या मैं मेरा चावल भुना हुआ खाएंगे? वो शर्म से छिपाते फिर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं भाभी ने ऐसे तो नहीं भेजा होगा, कुछ ना कुछ मेरे लिए वो जरूर भेजा होगा। सुदामा तेरी आदत नहीं गई, बचपन में भी मैं हम लोग का हिस्सा तो खा गया था, अभी भी अकेले अकेले खाना चाहता है, दो मुझे। सुदामा जी देना नहीं चाह रहे, छुपा रहे हैं। उन्हें बहुत शर्म लग रही है कि कैसे दूं कन्हैया को ये चावल भुना हुआ, ये रूखा सूखा कैसे खाएंगे। कन्हैया ने छीन लिया पोटली और खोला तो उसमें भुना हुआ चावल था।
अंजलि से उठाया और मुंह में रख लिया। बोला बहुत ही स्वादिष्ट है। एक अंजलि देने से पूरा स्वर्ग दे दिया उन्होंने। दूसरी अंजलि रखी, पूरा पृथ्वी लोक उनका। जब तीसरा देने लगे तो माता रुक्मणी रोक लेती है। कुछ तो रहने दीजिए स्वामी, सारे दे देंगे। मैया रुक्मणी हाथ रोक लेती हैं। सुदामा रहता है, कुछ दिन रहते हैं, जब जाने लगते हैं तो कन्हैया कुछ नहीं देती उन्हें सामने से। फिर उन्होंने पूछा, सोचा कि पता नहीं कन्हैया ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए। क्या बताऊंगी वहां जाके कि मेरे मित्र ने कुछ नहीं दिया। बोलते हैं कन्हैया अब मुझे जाना पड़ेगा। जा रहे हैं वो, सोच रहे हैं आप पूछेंगे कन्हैया, आप पूछेंगे कन्हैया, आप पूछेंगे। कन्हैया तो पूछा ही नहीं। भारी मन से सुदामा जी घर लौटे। जब घर आए तो उन्होंने देखा जहां उनकी झोपड़ी थी वहां महल खड़ा है। वो सोचते हैं अरे मैं 2-4 दिन के लिए द्वारिका क्या चला गया, पता नहीं किसने मेरे झोपड़ी को उजाड़ के अपना महल बना लिया। पता नहीं कहाँ होगी मेरी पत्नी। जब उन्होंने देखा, अंदर जाने की कोशिश की तो वहां थाल लेके उनकी पत्नी खड़ी थी, एकदम सुंदरी बनी हुई। आश्चर्य में पड़ गए कि तुम, ये कैसे हुआ। मैया कहती है उनकी पत्नी कि जब आप गए अचानक अपने आप ही महल हो गया, रातों रात पूरी ऐशो आराम आ गई, धन दौलत से भर गई। पता है जब उनका महल तैयार हो रहा था तो माता लक्ष्मी आई थी धन दौलत से भरने के लिए। तब उन्होंने क्या कहा उनको कि पूरी श्रृंगार करनी चाहिए, क्योंकि हम जो हैं ना वो माता लक्ष्मी के स्वरूप हैं, और माता लक्ष्मी के स्वरूप को हम जितना तैयार करेंगे उतना माता लक्ष्मी खुश होती हैं। अपने आप को इतना संवारना चाहिए कि माता लक्ष्मी धन दौलत से भरे रहे, कभी किसी चीज की कमी ना पड़े। क्योंकि जब मैया लक्ष्मी आएगी घर में और देखेगी पता नहीं बाल नहीं झाड़ा इसने, ना बिंदी लगाई ना कुछ लगाया है, कैसी है, क्या इसके घर में मैं रहूंगी। और एक बात बताओ, पायल क्यों पहनना चाहिए? उसकी झंझकार से दरिद्रता दूर जाती है। आजकल के लोग नहीं पहनते हैं। अगर वो घर में बजती है ना तो दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती। इधर सुदामा जी आश्चर्य में है कि पता नहीं गोविंद ने इतना कुछ दे दिया और एक बार कहा भी नहीं। भगवान ने सब कुछ देने के बाद अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान सोचते हैं कि अब यदुवंशी का नाश करेंगे, क्योंकि उन लोगों के मन में अहम आ गया था कि हम कृष्ण के पुत्र हैं, कृष्ण के पौत्र हैं, इसलिए उनके मन में अहम आ गया था। भगवान ने कहा इन लोगों को अहम आ गया है, अब इनका नाश करना ही जरूरी है। एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि अपने ध्यान में लीन थे और भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे श्याम, बिल्कुल लड़की के जैसे लगता था।
अगर वो सज ले सवर ले ना तो लगता ही नहीं था कि ये लड़का है। और उन लोगों के मन में अहम था कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण के पुत्र हैं, हमारे पिता भगवान हैं। उनके सारे पुत्र मिलके एक दिन शाम को ना लड़की के जैसे तैयार कर दिया और बोला दुर्वासा ऋषि के पास चलते हैं और पूछते हैं उनसे। वो बहुत बड़ा जोगी बनता फिरता है ना, तो बताएगा कि आज क्या है। उसने शाम के पेट पर कपड़े बांध दिए और दुर्वासा ऋषि के पास लेके गया और कहा ये कौन है बताओ, और इसके पेट में क्या है। दुर्वासा ऋषि आज तक किसी को आशीर्वाद नहीं दिए, सबको श्राप ही देते थे। वो क्रोधित हो गए क्योंकि उस समय वो ध्यान में थे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि इसके पेट में जो है वो पूरा यदुवंशी का नाश कर देगा। जब आए उन्होंने पेट खोला, कपड़ा खोला तो देखा वो कपड़ा नहीं मुसल बन गया है। अभी सारे बच्चे मिलके सोचने लगे इस मुसल का क्या करें। कभी भी ब्राह्मण को तंग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका श्राप फलता है, आज भी फलता है। पूरी कथा में हमने यही बताया है लमसम कि कभी भी ब्राह्मण को परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। शाम ने ये मुसल देख के सभी बच्चे विचलित हो गए कि ये इसका अब क्या करना है। अगर कोई गलती हो जाए, माँ बाप अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए ना तो उससे बड़ा गलती क्या होती है पता है, उसको छिपाना। अगर हो गई गलती, अगर वो माँ बाप को हम बता देंगे तो माँ बाप कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, किस गलती से निकलेंगे कैसे। अगर नहीं हम ही अपने दिमाग में खिचड़ी पकाना चालू कर दिए तो हो गया, तब तो सत्यानाश होगी। पता है कि खिचड़ी अगर तपेली में बने तो पेट ठीक करती है और खिचड़ी अगर दिमाग में पड़े बने तो सत्यानाश कर देती है। बच्चे अपने दिमाग में खिचड़ी बनाने लगे कि पता नहीं इस मुसल को करना क्या है। फिर उनके ध्यान में आता है, ऐसा करते हैं कि इसको घिसते हैं और घिस के फेंक देंगे। घिसना चालू किया, घिसते 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 पूरा घिस दिया और उस चुन्नी को समुद्र में फेंक दिया। पूरे घिसने के बाद इतनी सी बच जाती है। उसने सोचा इसको क्या करें, इसको भी समुद्र में फेंक देते हैं। जब समुद्र में फेंका तो वो इतनी सी जो मुसल पड़ी थी, उसने एक मछली ने उसे निगल लिया और पूरे जो घिस के फेंके थे वो अर्का नामक घास बन गई, एरका नामक घास बन गई। वो घास समुद्र के तट पे आके बैठ गया। वो मछली एक मछुआरा ने पकड़ लिया और मछुआरा उसे बेच लिया बाजार में जाके एक बहेलिया के हाथ से। बहेलिया ने उस मछली को बनाया तो उसके पेट से इतनी बड़ी मुसल की पत्थर निकलती है। उसने सोचा अरे वाह, इसे क्या करना चाहिए। उसने घिस घिस के अपने बाण के नोक पे लगा लिया। और एक दिन की बात है, सारे यदुवंशी ने खूब मदिरा पान किया। इतना मदिरा पान किया कि कुछ होश नहीं थी उसमें। मदिरा पान करते करते थक गए वो लोग। जब थक गए, नशे में धुत थे, उन्होंने अपने आप में लड़ना चालू कर दिया। वो घास उपाड़ के एक दूसरे पे फेंकना चालू कर दिया और वो घास इतना तेज था कि जिस जगह पे लगती उस जगह को काट देती थी। एक दूसरे में लड़ने लगे,
एक दूसरे को मारने लगे और सारे गिर गए। लमसम 2-4 बच्चे बच गए। ये बात जब बलराम जी को पता चलता है कि खुद में लड़ रहे हैं ये लोग, अब द्वारका नगरी की नाश हो जाएगी, तो उन्होंने समुद्र में अपने आप को विलीन कर लिया, शेषनाग का रूप ले लिया। वो बहेलिया शिकार करने के लिए वन में आया। भगवान श्री कृष्ण अपने पैर पे पैर रख के आराम कर रहे थे। वो पैर लाल दिख रही थी, चमक रहा था मयूर के जैसे। उन्होंने देखा कि बाण तानी बहेलिया ने और बहेलिया को लगा कि शायद ये मृग है। बाण छोड़ा, वो भगवान के पैर में आके लग गई। भगवान ने आह भरी। बहेलिया दौड़ते हुए आया और बोला, प्रभु क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगा मृग है, पर ये बाण आपको लग गई। भगवान दर्द से विचलित होने लगे। बहेलिया रो रहा था। भगवान ने कहा, टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने रामा अवतार में तुम्हें वचन दिया था कि इस बार जिस तरह मैंने तुझे छुप के मारा, उसी तरह तुम कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के मुझे छुप के मारोगे। भगवान ने आंख मूंद दी। भगवान परधाम चले गए। उनके हृदय से 2 ज्योत निकली। एक जगन्नाथपुरी में है और एक ज्योत भागवत जी में आके स्थापित हो गई। अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया। सारे शरीर तो भस्म हो गई, पर उनका हृदय नहीं जला। वो आज भी जगन्नाथ जी के मूर्ति में स्थापित है। और भगवान साक्षात इस भागवत जी में है। भगवान के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में चला गया और भगवान जाने से पहले अर्जुन को कहे थे कि मेरे जाने से पहले तुम प्राणियों को निकाल लो, क्योंकि समुद्र में द्वारका नगरी चला जाएगा। इन बच्चों को बचा लो। अर्जुन ने तब तो बचा लिया और अपने महल की ओर चल दिए। जंगल में बहेलियों ने उन्हें घेर लिया। अब वो धनुर्धारी अर्जुन, उसके बाण में वो ताकत नहीं थी कि उनकी रानियों को बचा सके। वो बहेलिया से अर्जुन हार गए। और अपनी महल की ओर आए। उनके दुख
तुच्छ सा मुख देख के युधिष्ठिर कहते हैं, क्या हुआ भ्राता? वो कहते हैं कि अब माधव नहीं रहे, माधव ने हम लोग को छोड़ के चला, माधव हम लोग को छोड़ के चले गए। ये बात माता कुंती को सहन नहीं हुआ, माता कुंती जमीन पे गिर गई। पांडव ने माता कुंती का भी अंतिम संस्कार किया और स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हमारी कथा तो पूर्ण हुई, अब हमसे सहन नहीं होगा परीक्षित कि तक्षक आएगा और तुझे डसेगा, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज चले जाते हैं। परीक्षित तो सिर्फ उसका शरीर बचा था, आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो गया था। अब तो वो इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब तक्षक आएगा और इस शरीर से मुक्ति मिलेगी हमें। तक्षक आया, परीक्षित को छुआ और परीक्षित भगवान के धाम चले गए। ये बात जब जन्मेजय को पता चली, उसने सर्प का महायज्ञ किया। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाए, यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ चालू था और तक्षक आ नहीं रहा था। उस समय जन्मेजय कहते हैं कि आपकी मंत्र में इतनी शक्ति नहीं कि वो तक्षक को आप ला सको और भस्म कर सको। जितनी सर्प थी सारे जल के भस्म हो गए थे और तक्षक इंद्र के सिंहासन में लपेट के था कि इंद्रदेव बचा लेंगे हमें। ऋषि कहते हैं कि मेरे मंत्र में इतनी शक्ति है कि तक्षक क्या इंद्र की सिंहासन इस हवन कुंड में हम डाल देंगे। उसी समय आस्तिक मुनि आते हैं और आस्तिक मुनि तक्षक को बचा लेते हैं। तक्षक कहते हैं कि आज के बाद जो भी आस्तिक मुनि का नाम लेगा उसे हम नहीं छुएंगे। आस्तिक मुनि का आशीर्वाद है, अगर हम 3 बार आस्तिक मुनि और आस्तिक मुनि कहेंगे ना, अगर एक तो सर्प छुएगा नहीं, अगर छू दे तो उसका फन सहस्त्र हिस्सों में बढ़ जाती है। पता है अभी सूरत में कहाँ है आस्तिक मुनि की मंदिर? आसपास मंदिर के पास है, आसपास में है। यज्ञ संपन्न होती है, आस्तिक मुनि आशीर्वाद देके चले जाते हैं। परीक्षित को मोक्ष हो जाती है। पता है आज तक्षक वहीं नहीं आया था, हमारे यहाँ भी आया था तक्षक। वो कथा सुनने, मोक्ष देने के लिए नहीं आया था, कथा सुनने के लिए आया था। आज 7वें दिन है ना, आज तक्षक का आना बहुत ही शुभ है। भजन करते हैं और हम अपनी कथा को आज विराम करते हैं। अगर हमसे कोई ये 7 दिन में कोई भूल हुई हो तो अपना संतति समझ के हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी पुत्री ही हूँ। आज से हम लोग का रिश्ता तो बना ही रहेगा। भागवत भगवान की,
राधे रानी सरकार की। हमने कहा था कि यहाँ से कल भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। तो जो ब्राह्मण है जिनकी शिखा है उनके लिए कोई बात नहीं, यदि कोई माता बहन बैठे और यदि सर उघार है तो सर पे कपड़ा रखिए। उसके बाद हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओढ़नी हो, दुपट्टा हो, यदि भाई भी है और जिनको शिखा नहीं रखे हैं तो मस्तक पे कुछ न कुछ वस्त्र जरूर रख ले। भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे और इसके बाद हम तुरंत झांकी का आनंद देंगे। तो सभी अपने अपने सर ढक ले और यदि कपड़े नहीं है तो अपनी हाथ रख ले मस्तक पर। यदि वस्त्र नहीं है तो मस्तक पे हाथ रखे और प्रेम से इस श्लोक का पाठ करें। इस श्लोक के पाठ मात्र से भागवत जी में स्पष्ट बताया गया है कि भागवत जी की पूरी कथा सुनने का फल मिलता है। आइए मेरे साथ बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। जो मंत्र नहीं बोल पाए एक बार हाथ उठा के बोले, जय श्री राधे। मेरी राधी की नाम स्मरण करने में मेरे गोविंद को प्रसन्नता होती है। जय जय श्री राधे। तो जो झांकी बनी है वो जल्द से जल्द आगे आ जाए और जो भी यहाँ की सम्मान की जो प्रक्रिया है वो हम झांकी के बाद रखेंगे। तो जो झांकी बनी है जल्द से जल्द आ जाए। यदि उनकी बोले राधे रानी सरकार की और सबको बता दे ये जो कथा है वो YouTube पे लाइव चल रही है। आप जैसे जैसे लोग बैठे हैं ना पूरी कैमरे में कैद हो रहे हैं। और ये आचार्य सरोज झा इस चैनल पे लाइव चल रहा है। कौन सी चैनल है? आचार्य सरोज झा इस चैनल का नाम है जो YouTube पे लाइव चल रही है। तो आप घर जा करके आप इस आराम से इस कथा को, केवल आज की कथा, इस कथा को सुन सकते हैं। और यदि आपका मन करे तो इस कथा को शेयर करें और सब्सक्राइब करके इस कथा को थोड़ी शेयर करें, जो शायद ये कथा सुने उसको प्रेरणा मिले। आइए राधे रानी सरकार की आइए।
अब हम कथा की विराम की ओर जाएंगे। तो विराम की ओर जाने से पहले हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। जो हम ये सोसाइटी है इसके लिए विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन मन कर रहे हैं ले ले। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो उसका नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको प्रोत्साहन मिलती है। यदि मान लीजिए किसी सोसाइटी का प्रमुख है अथवा विधायक है, कोई बड़ी आदमी है, तो यदि वो बुरा काम करता है तो उसको लोग गालियां भी देते हैं, और यदि अच्छा काम करता है उसको लोग बड़ाई भी करते हैं। तो जब ये कथा की बात चल रही थी तो सबसे पहले हमारे परेश भाई और संजय उपाध्याय जी के पास बात आई, और बात आते ही इन्होंने कहा महाराज जी आप बिल्कुल चिंता न करें, कथा होगी और बहुत सुंदर होगी। तो इन दोनों के लिए बाद तालियां परेश भाई और संजय भाई, साथ ही साथ उनके हैं परमेश भाई जिन्होंने खूब हमें कहा महाराज जी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भूत अंकल है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भूत अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बार तो लगा जो ये कथा एक बार लगा ये कथा एक बार नहीं होगी, लेकिन पुनः नाम नहीं याद है इसके लिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। जो दो चार नाम है तो मैंने कहा परेश भाई, संजय भाई, परमेश भाई, भूत अंकल, जो भी है, तो उन सबने आकर के बोला महाराज जी धर्मेश भाई भूत भला। तो इन्होंने आकर के हमसे कहा जो महाराज जी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, कथा बहुत सुंदर होगी। तो एक बार इन आयोजक के लिए जोरदार तालियां, जो उनकी उत्साह हमेशा भरी रहे। तो दूसरी बात ये भी जो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो खाना बनाने का समय छोड़ करके पहले आप लोगों ने खाना बनाया, इतना समय आकर के। वक्ता की महत्व तभी बढ़ती है जब आगे श्रोता आकर के बैठे, जब तक श्रोता नहीं तब तक वक्ता का कोई महत्व नहीं होता है। तो आप लोग भी अपने लिए, हमारे लिए नहीं, एक बार अपने लिए आप लोग ताली बना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस व्यासपीठ के माध्यम से इस भागवत कथा में जो भी तन से, मन से, धन से, प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से सहयोग किया है, मैं गोविंद से प्रार्थना करता हूँ गोविंद उसकी झोली आप हमेशा भरे रखना। और उन सभी दानदाताओं को तन से, केवल धन से नहीं होता है, मन से भी होता है। कई बार तो हमने संजय भाई को देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर थैली बांधते हुए। ये छोटी बात नहीं है, इस दुनिया में कोई छोटा नहीं बनना चाहता है, सब चाहता है कि हम बड़े बने। ये फरसू भाई भी हमने कई बार देखा, कई सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सीढ़ी पर चढ़ के जान जोखिम में डालकर ऊपर थैली बांधी है। तो इन सबके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन सबको सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इन सबको जो भी नंदन वनवासी है, सी है, ए है, भगवान के नजरों में किसी का पक्षपात नहीं होता है। भगवान पूरे विश्व का कल्याण करे, इस व्यासपीठ से मेरी खूब खूब शुभकामना है। एबीसी नंदन वन जो विभाग है उनको खूब खूब धन्यवाद। साथ ही साथ विशेष हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, और अभी जो सम्मान है, सम्मान का कार्य होगा, उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद हम सभी वहां पे देवी भव्या जी का आसन लगेगा, जिनको प्रणाम करना है। क्योंकि जब ये व्यास मैंने पहले दिन भी कहा था, यदि किसी महिला के अंदर यदि गुण है, यदि किसी बच्चा के अंदर गुण है, किसी बूढ़े के अंदर गुण है, किसी जवान के अंदर गुण है, तो हम उस स्थिति को नहीं देखे कि ये बूढ़ा है, ये स्त्री है, ये बच्चा है। हमें उसके गुणों को प्रणाम करना है, न कि उसकी उम्र को प्रणाम करनी है। तो और सबसे बात बड़ी ये है कि इस व्यासपीठ पे बैठना कोई खेल नहीं होता है। इसमें से जो भी कोई इच्छा हो तो माइक पकड़ के देखना हाथ कैसे हिलती है और सर में सीने में धड़कन कैसे बढ़ती है, माइक पकड़ के देख लेना। ये जब भगवान की असीम कृपा होती है ना राधे रानी की, तो ही इस व्यासपीठ पे आके कोई बैठता है। तो बहुत अद्भुत कथा सुनाई आपने देवी भव्या जी ने। विशेष बातें नहीं, हाँ मैं बात बोले ये रहा था कि मैं छोटी सी बात बताऊं कि कभी किसी को अपने आप को
नीच नहीं समझना चाहिए। देवी भव्या जी ने पहले दिन या दूसरे दिन कहा था कि यदि कोई ब्राह्मण का घर है, उसके घर में मांस मदिरा आता है तो हम खाना पसंद नहीं करेंगे, और यदि किसी डोम का शूद्र का घर है, यदि वो वैष्णव पद्धति से रहता है तो हम सबसे पहले इसके यहाँ जाएंगे और खाना खाएंगे। तो भगवान भी यही देखते हैं। आपने हरिदास की कथा सुनी होगी, बहुत बड़ी कथा है लेकिन हम एक संक्षेप से आपको बताएंगे। आपने हरिदास की कथा सुनी होगी। हरिदास जी चमड़े का काम करते थे। किसका काम? चमड़े का काम करते थे। लेकिन यदि बात करें भक्ति की तो जब भक्तों की नाम आती है तो हरिदास की सबसे पहले नाम आती है। हम काम क्या कर रहे हैं ये महत्व की नहीं है, हम कितने बड़े भगवान के भक्त हैं ये महत्व है। तो आइए, हाँ कल जो है जो भी, क्योंकि जो वैष्णव पद्धति से नहीं रहते हैं उनको घर में भगवान ठाकुर जी को नहीं रखना चाहिए, उनके घर में भागवत जी नहीं होनी चाहिए। जो वैष्णव रहे उन्हीं को भागवत जी रखनी चाहिए। तो उनके पुत्रों का कल्याण कैसे होगा? तो आज ये कथा के बाद पोथी महादेव जी के पास जाएगी और महादेव जी के पास से ये पोथी वापस हमारे घर में जाएगी। तो जिनको भी इच्छा हो कि ये दिव्य पोथी हमारे घर में आए तो आप स्वयं हमारे घर पे कल आना। मैं नहीं रहूंगा घर पे, कल मेरी 8:30 बजे की ट्रेन है, मैं गया जी बिहार जा रहा हूँ यज्ञ अनुष्ठान के कार्य से। तो जिसको भी इच्छा हो कि ये पोथी हमारे घर में आए तो ये देवी भव्या जी के पास आप आइएगा, पोथी लेके आइएगा। पोथी का करना क्या है? तो पोथी ले जा करके बढ़िया आसन बिछा करके पोथी रखनी है, धूप दीप दिखानी है, पुष्प चढ़ानी है और प्रणाम करके पूरे पोथी को घर में घुमानी है। घुमा करके यदि कोई भक्त आपके पास बेटी में हो जो मेरे घर भी आना चाहिए तो उसको दे देना, और न हो तो वापस ले जाके उनके घर में रख देना। बोले भागवत भगवान ने की। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को ये विदित है कि ये जो कथा अभी जो चल रही है, अभी ये लाइव चल रही है। कौन से चैनल पे? आचार्य सरोज झा। कौन सी चैनल है? आचार्य सरोज झा। हमने इसके लिए, सोसाइटी वालों ने इसके लिए कथा लाइव करवाई है कि ये कथा अमर हो जाए, और कभी किसी को इच्छा हो तो जरूर देखे कथा को। जो आज का डेट कभी भी डालेंगे हमारे चैनल पे तो मिलेगी। कहने का तात्पर्य है जब घर जाए ना तो इस कथा को देखिए आपने कितनी अच्छे से कथा सुनी है। तो सब इस कथा को घर पे जाकर के देखे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। यदि इसमें से एक आदमी भी सब्सक्राइब करेगा ना तो हमें यहाँ पता चल जाए कि आपने सब्सक्राइब किया है। अभी तक इस सोसाइटी में 2 लोगों ने सब्सक्राइब किया, इतना हमें पता चला है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए नहीं कि इसका हमारा व्यूअर्स बढ़ेगा, इसके लिए कि शायद कोई कथा सुने और एक बात भी उसको दिल को छू गई तो उसका जीवन बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको शेयर करनी है। बोले भागवत भगवान ने की। आइए कुछ सूचना दे रहे हैं धर्मेश भाई मनोज आर्ट्स जो आज में यूट्यूब आई है और कैमरा हमारे 2-3 कैमरे लगे हुए हैं। ये 6 दिन से मनोज भाई आर्ट जिन्होंने अपनी सेवा दी है, तो जिनको भी इनके लिए ताली। हाँ, मनोज भाई के लिए खूब खूब धन्यवाद। किन्हीं को वीडियो क्लिप ऐसा चाहिए तो मनोज भाई से संपर्क कर लेना। किसी को वीडियो क्लिप ऐसा चाहिए तो मनोज भाई से संपर्क करना। ये मिक्सिंग करके बढ़िया से इसको तैयार करेंगे हम सबके लिए, और हमें पता चला ये सेवा कर रहे हैं, तो इनके लिए एक बार ताली। हाँ, तो जो भी इनको पेन ड्राइव आदि जो भी वो आप समझ ले। अब आगे की जो प्रक्रिया है सम्मान की, वो हमारे कौन करेंगे? धर्मेश भाई भूत वाला कौन करेंगे? तो धर्मेश भाई भूत वाले आप आगे आ जाइए, माइक को संभालिए, और यहाँ से सम्मान की जो प्रक्रिया है वो धर्मेश भाई भूत वाले करेंगे। धर्मेश भाई आप ऊपर आ भी जाओ। બધા ભક્તોથી વિનંતી છે, બધા પોતપોતાની સ્થાન ઉપર બેસી જાઓ। અત્યારે ઝાંખી જતા ગયા, आओ पोतपोतानी आसन पर बैसी जाओ। एक जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होगी और उसके बाद हम आरती की तरफ अग्रसर बढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसा मन में विचार कर रहे हैं महाराज जी आज हम लोगों ने नृत्य नहीं किया, यूट्यूब पे नहीं आई नृत्य की, कम से कम यूट्यूब में तो नृत्य की आए। तो इस सम्मान के बाद एक होली करेंगे, होली के बाद आरती करेंगे। तो आइए धर्मेश भाई भूत जी आप ऊपर आकर के आइए। बोले भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की।
आओ धर्मेश भाई ऊपर आ भी जाओ। बोलिवा के बिहारी लाल की जय। आइए बड़ी सुंदर मधुर वाणी में देवी जी ने आपको भागवत कथा श्रवण कराई। आइए उनका आभार मानते हुए एक भजन बड़े भाव से प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बताने वाले, सब की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विषयों का प्याला जा रहे नियम के काला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे नियम के काला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे नियम के काला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे नियम के काला। रक्तपान कराने वाले, रक्तपान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हर कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
जगत अंतर्यामी हरि सकल भागवत वाणी जगत अंतर्यामी हरि सकल भागवत वाणी जगत अंतर्यामी हरि विमल भागवत वाणी वर्ष कराने वाले हरि का वर्ष कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको बारंबार प्रणाम। હવે આપણે આ કથાકારક જેટલા વ્યક્તિ આવેલા છે એમનું સન્માન કરવાનું છે માટે સૌથી પહેલા સન્માન કરશે દેવીજીનો પ્રભાબેન ગોરજીવાળાના હાથથી ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવજો। તાળીઓ ચાલુ રાખજો, તાળી બંધ થવી નહીં જોઈએ। સન્માન થાય તો તાળીઓ ચાલુ રાખજો। ખૂબ ખૂબ આભાર। ચલો ફરી એકવાર સન્માન એમનો તાળીઓથી વધાવી દેજો અમને। હવે સેકન્ડ ટાઈમ છે પંડિતજી લલનજીનું સ્વાગત કરશે સીમાબેન। એમને પણ ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવી લેજો। ખૂબ ખૂબ આભાર। એક મિનિટ તાળીઓથી વધાવજો, તાળી બંધ થવી નહીં જોઈએ, તાળી ચાલુ રાખજો। ખૂબ ખૂબ આભાર। इंद्रजभाई ठाकुर भाई जो भजनकारक है हमारे एमનું સ્વાગત કરશે આશાબેન કડીવાલા। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, તાળીઓથી વધાવો એમને। ખૂબ ખૂબ આભાર એમનો, ધન્યવાદ। રામ ઠાકર પાંડે રામ હવે આપણા ઢોલકવાલા ભાઈ છે રામટીકર પાંડે એમનો સન્માન કરશે સંજયભાઈ ઉપાડ્યાય। ખૂબ ખૂબ તેમનો આભાર, તાળીઓથી વધાવજો એમને।
હવે આવશે પેડ વાળા ભાઈ. પેડ વાળા ભાઈ ક્યાં છે ભાઈ? એમનું સન્માન કરશે પરસરામ હર્ષુભાઈ પેચીવાલા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ એમનો. તાળીઓથી વધાવીએ અમને પણ. હવે આવશે નરેશભાઈ સાઉન્ડવાલા. યુટ્યુબ અને સાઉન્ડવાલા બંનેનું એક સાથે સન્માન કરવામાં આવશે. એમનું સ્વાગત કરશે ભાઈ. બહાર આવી જાજો સાઉન્ડવાલા ભાઈ. એમનું સન્માન કરશે હિતેશભાઈ બાજી ગાંવવાલા. ખૂબ ખૂબ આભાર એમનો. તાળીઓથી વધાવજો એમને પણ. હવે આવશે ઝાંકીવાલા શ્રાવણભાઈ મોરિયા. શ્રાવણભાઈ મોરિયા જે ઝાંકીવાળા છે એમનું સન્માન કરશે પરેશભાઈ કડીવાલા. પરેશભાઈ કડીવાલા ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર. જોરથી તાળીઓ વગાડો એમને. ખૂબ મહત્વનો પાઠ ભજવ્યો છે એમને આ કથામાં. સાવનભાઈ મોરિયા ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવો એમને. સાવનભાઈ મોરિયા ધન્યવાદ. सरोज जी महाराज हरिओम सरोज जी महाराज નું સન્માન કરે ધર્મેશભાઈ બુટવાલા જે તમારી સમક્ષ અત્યારે હાજર છે. ભાઈ તાળીઓથી વધાવજો. બોલો રાધે રાધે સરકાર કી. राधे राधे. પ્રભા આંટી ઉભા રહેજો. સીમા આંટી આવી જાઓ. આ બાજુ અગાડી તમે આગળ આવી જાઓ. સીમા આંટી, પ્રભા આંટી. એમનું સ્વાગત કરશે પરમેશભાઈ રાણા ભગવાનવાલા. અરે માન સન્માન બધાનું કરવું પડે. હેલો. આ સપ્તાહને પાર પાડવામાં મહિલા શક્તિ ખૂબ મોટો ફાળો ભજવો છે, જેની અંદર એનો શ્રેય જાય છે પ્રભા આંટી અને સીમા આંટી. અને એમને જે ખૂબ મહેનત કરી છે
વિભાગ એ ની અંદર જઈને કલેક્શન કરી લાવ્યા છે, વિભાગ બી માં જઈને કરી લાવ્યા છે અને આપણે અહીંયા સી વિભાગમાં પણ એમને કલેક્શન કર્યું છે, જેના તરફથી સોસાયટી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ એમને, એમનું સ્વાગત કરશે, એમનું સન્માન કરશે આપણા સોસાયટીના પૂરી આંટી। बोलिए भागवत भगवान की। जब बात इनकी सम्मान की आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उस दिन देवी भव्या जी ने 4 हट बोला था, बाल हट, राज हट, योगी हट और स्त्री हट। ये यदि अच्छे हट करे ना तो भी उसको फल मिलता है और बुरा करे तो भी मिलता है। और यहाँ पे जो स्त्री हट है, ये दोनों सीमा आंटी और प्रभा आंटी, ये दोनों की स्त्री हट से ही ये कथा आगे बढ़ी है। तो ऐसी हट, स्त्री हट के लिए हम बार बार आपको शुभकामना देंगे। ऐसी हट स्त्रियां खूब करें और ऐसी लाभ हम सबको मिलते रहे। राधे राधे। हेलो, हेलो, હવે આવશે હવે હું બોલાવીશ વિજયકાંત શાહ, જે આપણી આ દેવીજી છે એમના પિતાશ્રી છે। ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવો। એ હાલમાં આપણી સોસાયટીમાં જ રહેશે, આપણી સોસાયટીમાં જ રહે છે અત્યારે હાલમાં। એમનું સ્વાગત કરે છે संजय भाई उपाध्याय। आई जाओ ऊपर, तमे खूब खूब आभार, धन्यवाद। अपना देवीजीना पिताश्री खूब खूब ताळीओथी વધાવીએ અમને। नाम बाकी હવે આવશે લક્ષ્મી દેવી, જે આપણી દેવીજીના માતાશ્રી છે, એમને બોલાવીશું મંચ પર। ભાઈ ક્યાં છે? હાલમાં અત્યારે હાજર નથી, એ ઘરે છે। ચલો કઈ નહીં। श्यामभाई, જે આપના સાઉન્ડ સિસ્ટમ में એમને ઘણી મહેનત કરી છે, એમનું સ્વાગત કરજે પરમેશભાઈ। ઓસાજા, જે આપણા જે મહારાજ છે અત્યારે હાલમાં, એમના માતાશ્રી છે એમના, એ અત્યારે હાલમાં અહીંયા નથી। એમને અત્યારે હાલમાં અહીંયા સ્ટેજ પાસે હાજર નથી। એમને ઘરે પહોંચતું કરવા પડે, કઈ નહીં મૂકે।
આપનો સન્માન થયા વ્યક્તિના નામ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. જેટલા વ્યક્તિના સન્માન કર્યા છે એને આપણે ફરીથી એકવાર તાળીથી વધાવી લઈએ. બોલો રાધે રાધે. और एक बात हम यहाँ से कहना चाहेंगे कि सम्मान से डरना चाहिए. क्यों डरना चाहिए? जब व्यक्ति की सम्मान होती है ना तो अहंकार बढ़ता है और अपमान से खुश होना चाहिए. तो ये जो लोग आपने किया इसके लिए बहुत बहुत हम कहने का तात्पर्य सीधे एक लाइन में कहीं हम भजन करेंगे. यदि आप लोगों का अपमान नहीं हुआ है ना तो बुरा मत समझना, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा हुई है आप लोगों पे. तो राधे राधे. आइए एक आध भजन हम होली की करेंगे और फिर सीधे आरती करेंगे. एक आध भजन होली की. चलिए एक होली, इसके बाद बम बम बोल रहा है काशी, और एक भजन फिर मेरी ओर से भी रहेगा आपके लिए. चलिए जो लोग दर्शाने गए हैं उन्होंने देखा होगा वहाँ होली नहीं होरा होता है, होरा. इसलिए सभी एक बार खड़े हो जाइए नाचते झूमते गाते हुए. सभी खड़े हो जाइए, थोड़े आगे आकर के बड़े भाव से सभी प्रेम से झूमे गाए. सब कैमरे में कैद हो रहे हैं. कौन कितना अच्छा नाचा है वो घर जाके देख लेना. फागुन महीना लगती ही आवे रोमंग में, होली खेले शाम रात राधा जी के संग में. जय श्री राधे. आज दिलगी में होली रसिया, आज दिलगी में होली रसिया, होली होली पग चोरी रसिया, होली होली पग चोरी रसिया. आज दिलगी में होली रसिया, आज दिलगी में होली रसिया, आज दिलगी में होली रसिया, आज दिलगी में होली रसिया. होली
चांदनी ऐसा चटक रंगदारो होली आई
लेके खेलते गुलाल लेके खेलते लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली रात लाल खेलते
जय जय श्री राधे। वो मेरे दिल में बस मेरे दिल में बस बम हो रहा है बाकी बम हो रहा है बाकी बम हो रहा है बाकी बम हो रहा है बम 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 हो रहा है बाकी बम हो रहा है बाकी बम हो रहा है बाकी बम हो रहा है बम 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 हो रहा है हो रहा है बम बम हो रहा है बम बम हो रहा है जाने
बोलो भूतनाथ महादेव की बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल बम बम बोल बम बम ओ बम 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 बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है भागवत भगवान की जय। आइए अब बोले भागवत अच्छा, भगवान। किसी दिन भजन संध्या करने आएंगे फिर सुनाएंगे, अब समय ज्यादा हो गया है। अरे बजने दो ना 12, क्या दिक्कत है? चलिए चंद लाइन आपका बच्चे के जान लीजिएगा। एक गरबा का प्रोग्राम चाहिए, रख देना। शिव समान दाता नहीं, विपदि निदान निहार, अब लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असवार। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आगोरा गणपति को आना होगा, आगोरा गणपति को आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना
निराला है, हाथ में त्रिशूल गले पर की माला है, हाथ में त्रिशूल की माला है। नंदी के चढ़ कर आना होगा, नंदी को चढ़ कर आना होगा। डम डम। ये बहुत अच्छी आवाज है आपकी, भगवान भोलेनाथ आप पे ऐसी कृपा बनाए। शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी नंदनवन वासियों को, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जितना प्यार दिया, स्नेह दिया, हम सभी संगीत वाले देवी जी को, ब्राह्मणों को, हमें इसके लिए हम खूब खूब आप सभी के आभारी रहेंगे। और इस व्यासपीठ से देवी जी की पता नहीं, देवी जी की पता नहीं, पर व्यासपीठ से मैं यहाँ से मैं आप सभी के सामने एक वचन देता हूँ कि यदि रात में 12 बजे भी हमारी आवश्यकता पड़े तो हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। हम एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण की क्या सेवा हो सकती है। फिर भी जो भी है, यदि आपको कभी लगे कि हमें जन्म कुंडली दिखानी हो अथवा कोई भी काम हो, तो हाँ ये जरूर है, हमारी जीवन जो है थोड़ी व्यस्तता वाली रहती है, सूरत रहना थोड़ा बहुत कम होता है, पर जब भी हम रहेंगे आप हमसे संपर्क करेंगे। और जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप घर जाना और घर जाकर के नंबर लिखा देना, और जब भी हम सूरत में आएंगे हम आपको सामने से फोन करके बुलाएंगे, ये हम वचन देते हैं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आरती प्रारंभ करें, और आरती के बाद देवी भव्या जी, क्योंकि बिना पूछे मैं कुछ कह नहीं सकता, पहले पूछा हो देवी जी आप अपने हाथों सबको प्रसाद देंगे, बोला हाथ दूंगी, तो ये आरती हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर हटा करके, स्टेज ऊंची चढ़ने में दिक्कत होगी आप लोगों को, स्पीकर हटा करके देवी जी यहाँ बैठेगी, और देवी जी आज अपने ही हाथों से सबको प्रसाद देगी जो भी यहाँ पे आए हैं। तो आइए आरती प्रारंभ करें। ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमो नमः, गंधाक्ष पुष्पैः संपूज्य आराधित्यम् ज्वाला जलालमत्योग्रामशेषाशुरशोदनम् त्रिशूलं पातुनो भूतलभद्रकाली नमोऽस्तुते। बोलिए श्री भागवत भगवान की है आरती।
हरि बोल। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च